आसमान में उड़ने वाले लोगों, ज़रा ये ख़बर भी रखो, जन्नत पहुँचने का रास्ता मिट्टी से ही गुज़रता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जाहिद अमीन के बारे में, जो राबिया के हस्बैंड है। कौसर ने सिर्फ कदम ही रखा है कराची में और उसकी वापसी की बात करने लगे जाहिद अमीन। जाहिद अमीन का कहना है कि ईद के बाद उनके वालिद जो है विलेज आ जाएंगे निकाह अटेंड करने के लिए। दूसरा न्यूज़ इन्होंने ये दिया कि जब उनके वालिद विलेज आएंगे हो सकता है कौसर भी उनके साथ आ जाए। कौसर को गए हुए 2-4 दिन भी नहीं गुजरा और कौसर की वापसी की बातें स्टार्ट हो गई हैं। खैर ये बात तो हमें पता ही था कि कौसर जब एक किसी की बीवी नहीं है तो कराची कैसे रहेगी। अभी जब उसको कराची लेकर गए हैं तो साथ उसका हस्बैंड, जो रियल हस्बैंड है अरशद भी, उनका जो बच्चा है वो भी साथ गया हुआ है। किसी और की बीवी को तो अपने घर में नहीं रख सकते ना, किस हक से रखेंगे। वो तो पैसे पे करते हैं तो वो ड्रामा करती है, हंसती है, बोलती है, इनके साथ खाने के दस्तरखान में बैठ जाती है, चारपाई में बैठ जाती है, वरना तो उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। इस बार भी मजबूर होकर, लोगों की वजह से, व्यूअर्स की वजह से मजबूर होकर ये साबित करना था कि मेरी वाइफ है, इसलिए लेकर गए कराची में। तारा और तारा का हस्बैंड मिलकर आज 2 साल से अपने व्यूअर्स को सिर्फ धोखा दे रहे और बेवकूफ़ बना रहे। अपनी इमोशनल कहानी सुनाकर कि मेरे बच्चे हैं, फिर भी मेरे हस्बैंड ने शादी कर लिया, फिर भी मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं सब्र कर रही हूँ। अच्छा, अभी भी जब कौसर वापस आएगी सारा इल्ज़ाम कौसर के सर पे होगा, सारा जो मलबा है ना वो कौसर के सर पे डालेंगे, क्योंकि कौसर एडजस्ट नहीं हो रही है, कौसर उनके साथ खुश नहीं है, कौसर शक्लें बनाती है, कौसर ये करती है, कौसर वो करती है, वो तो हमें पहले से ही पता है। जाहिद अमीन का कहना, मतलब बड़ा ही एक सरकेस्टिक वे से कहा उन्होंने, अगर कौसर बीबी का दिल लग गया तो ठीक है, अगर उनका दिल नहीं लगा तो वापस इनके वालिद के साथ विलेज आ जाएगी। वो जो सब लोग एक बात बताए, ऐसी कौन सी औरत है जो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहेगी? कोई ऐसी औरत है? फिर वो शादी ही क्यों कर रही है? उसको तो फिर शादी ही नहीं करना चाहिए था। कौसर कोई छोटी बच्ची तो नहीं है कि नहीं 12-13 ईयर्स की बिल्कुल एक इमेच्योर लड़की की शादी हो गई है, वो अपने माँ बाप के बिना रह नहीं सकती है। तारा और तारा के हस्बैंड लोगों को बोलते हैं यूट्यूब में कि कौसर रहना नहीं चाहती। एक बंदा ये सवाल नहीं करता है कि कौसर आखिर रहना क्यों नहीं चाहती है। शादी करने का मतलब तो यही है ना कि हस्बैंड के साथ रहना है। हस्बैंड रखना चाहता है अपने पास लेकिन वाइफ नहीं रहना चाहती है। आखिर विलेज में ऐसा क्या है? तारा के कहने के मुताबिक 13 साल तक कौसर ने शादी नहीं किया क्योंकि साजिद से उनको प्यार था। वो इंतज़ार में बैठी हुई थी कब साजिद आएंगे और कब मुझसे शादी करेंगे। इतना प्यार, इतना मोहब्बत के बाद शादी हुआ और वो औरत हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती है। लोगों को चाहिए कि इसकी कमेंट्स में जाके साजिद की भी और तारा की भी बार बार पूछे कि कौसर का विलेज में ऐसा कौन है या क्या है कि कौसर विलेज में ही रहना चाहती है। अगर कोई रियल हस्बैंड होता वो तो गुस्सा करता कौसर के ऊपर। वो गुस्सा करता कि तुम मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहती हो, विलेज में ऐसा क्या है तुम्हारा जो तुम विलेज में रहना चाहती हो मुझे छोड़कर। इतनी कम एज की लड़कियां हैं, शादियां होती है, हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं, उनके पास जाती है, वहाँ रहती है अपनी सारी फैमिली को छोड़कर अकेले। तो ये कौन है कौसर, ये क्यों ऐसे कर रही है, इसका तो समझ ही नहीं आता है। और जो लोग इनको व्यूज़ देते हैं एक बार वो भी तो दिमाग से नहीं सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है। अगर रियल में वाइफ होती, बीवी होती साजिद की, तो वो तो कहती क्या मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। थोड़ा दिमाग लगाकर कोई सोचता ही नहीं है। अगर सच में वाइफ होती कौसर तो क्या ऐसे छोड़ देती, ऐसे छोड़ देती साजिद अमीन को कि हाँ जाओ पहले वाली वाइफ के पास आराम से रहो, उनका बच्चों का ख्याल करो, अपनी बीवी के साथ एंजॉय करो, और मैं अकेले यहाँ विलेज में पड़ी रहती हूँ, मेरे पास कभी कभी आ जाया करना।
कितने टाइम से हम तारा का ब्लॉग देख रहे हैं। कराची में रहते हुए इसने कभी भी 5 लाख 4 लाख इसका नहीं हुआ। लास्ट 1 ईयर से इसका बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन जब विलेज जाती है तब इसका व्यूज़ हाई हो जाता है। वो हमने भी देखा है, क्योंकि उस टाइम कौसर आ जाती है सामने। और अब देखे, जैसे ही कल कौसर आई है, अब तारा के व्यूज़ देखें आप। कराची में कौसर की एंट्री क्या हुई है तारा की घर में। तारा का जो व्यूज़ 280 290, बहुत रेयरली कभी 3 lakhs हो जाता था, सीधा सीधा 5 lakhs को क्रॉस कर चुका है। तो इसका यही मतलब है कि पब्लिक जो है उनको अच्छा लग रहा है इस तरह का झूठ, तो वो क्यों छोड़ेगी। उसका तो है ही, उनका तो ईमान ही यही है कि कुछ भी करो, झूठ बोलो, कुछ भी करो, पैसे कमाना है। तो उसको व्यूज़ मिल रहा है, वो कंटिन्यू करेगी इस गेम को जब तक किसी ने पूरी तरह से सामने आकर इसका ये भांडा ना फोड़ा। अल्लाह हमें माफ़ करे। तारा की डॉलर कमाने से या उसको फेम मिलने से हमें कुछ नहीं, हमारी कौन सी ज़ाती दुश्मनी है तारा के साथ कि हम तारा के पीछे बात करें। तारा से भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके डेली की व्यूज़ जो है ना 4 4 5 5 मिलियन होते हैं। तो हमने उन बड़े यूट्यूबर्स के पीछे तो आज तक बात नहीं किया। तारा के पीछे बात करने का मेन मकसद ये है कि तारा ने एक झूठ को कंटेंट बना के इस्तेमाल किया। कोई और बात झूठ बोल लेती, कोई शादी जैसे पाक रिश्ते को, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को इसने गंदा तरीके से लोगों के सामने पेश किया। लोगों ने गंदी गंदी बातें की, हमारे मज़हब पर गंदी बातें किया। और ये औरत, मैंने सुना, दिल देती थी उनको। कई लोग आते हैं मुझे आकर कहते हैं कि आप इस पर रिएक्शन देना बंद कर दें। जैसे मेरा चैनल पता नहीं कितना बड़ा चैनल है कि मैं अगर उस पर रिएक्शन बंद कर दूंगी तो सारा जो रिएक्शनिस्ट है सब लोग खामोश हो जाएंगे। आप लोग पहले जाके उनको तो रोको, जो बड़े बड़े पुराने रिएक्शनिस्ट है जो आज तक तारा पर रिएक्शन ही दे रहे हैं। तो कम से कम बहुत लिहाज में, बहुत तमीज़ के दायरे में रह के बात करती हूँ। क्या पूरा यूट्यूब तारा के कब्ज़े में रहेगा, तारा की फैमिली के कब्ज़े में, कि नहीं सिर्फ यही लोग पैसे कमाएंगे यूट्यूब से। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आकर यहाँ बार बार कुछ बोलने से पहले आप लोग उन लोगों को जाके समझाएं जो गंदगी फैला रहे हैं। देखिए, हर कोई अपनी ज़िंदगी का जंग लड़ रहा है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको मैं फेस कर रही हूँ। सिर्फ तारा की लाइफ में या तारा की फैमिली की लाइफ में या तारा के ख़ानदान में ही सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, दूसरों की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तारा लोगों की प्रॉब्लम्स थोड़ा अनोखे टाइप है, हमारे प्रॉब्लम्स उस तरह के नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। हर कोई उसका सामना कर रहा है, हर कोई अपनी ज़िंदगी का जंग लड़ रहा है। तो आप लोग को जब कुछ चीज़ पता नहीं है ना, मैं आके यहाँ अपनी ख़ानदान का रोना रोती हूँ, ना अपनी फैमिली की बातें बताती हूँ, ना घर की बातें बताती हूँ। आती हूँ, रिएक्शन देती हूँ, चली जाती हूँ। तो मुझे अपना काम करने दे। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करेंगे हीरा के ऊपर। हीरा का कल का टाइटल था फराज के लिए क्या लिया। फिर माँ को बता रही थी कि फराज ने मुझे बोला था यहाँ आकर प्याले में चाय पिएगा। ये हीरा जो है ना बहुत ही तेज टाइप की लड़की है। ये कहती है कि मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं आना है, लेकिन जानबूझ के वो बातें करती है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। अभी कल ही देखे फराज के लिए इसका कप खरीदना, ना तो फराज से इसकी शादी हुई है, ना तो निकाह हुआ है, सिर्फ बातचीत हुई है, अभी तक निकाह भी नहीं हुआ है। जब इसने निकाह के बारे में आकर बताया था, इसको पता था कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी इससे, इसलिए इसने जानबूझ के कहा। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का अपना एक ट्रेडिशन है, अपना एक कल्चर है। वहाँ की लड़कियाँ इतनी एडवांस नहीं होती, और ख़ासकर ये विलेज की लड़कियाँ, वो खुद आके अपने मुंह से ये सब बातें नहीं बताती है। जब सर पे बड़े बूढ़े हैं वही लोग इस चीज़ों को डिस्क्लोज़ करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारी बेटी की शादी है, ये निकाह है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद इतनी एडवांस लड़कियां। लड़कियों को सेल्फ कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, लेकिन इतनी एडवांस लड़कियां मुझे नहीं पसंद जिनके अंदर थोड़ी भी शर्म हया नहीं हो। शादी कोई शर्म की बात नहीं है, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पाक रिश्ता है, लेकिन बड़े बूढ़ों के मुंह से ये सब चीज़ें अच्छा लगता है। हम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं।
ऊपर से ये लड़की खुद को कहती है मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, पता नहीं इसने कितना पढ़ाई किया, 10th 11th क्या किया है। ग्रेजुएट होती तो ये क्या करती, अभी ये हाल कर रही है। अगर इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होता फिर पता नहीं है खुद को क्या समझती। बिल्कुल कोई शौक नहीं है कि मैं हीरा के ऊपर बात करूँ, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी, क्योंकि अभी ये यूट्यूब में आ गई है, जो ये हरकतें कर रही है, जो ड्रामे कर रही है। मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, मैं इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन नहीं, तुम कर रही हो, तुम जानबूझ के ऐसी बातें करती हो, ऐसी हरकतें करती हो। अब कल ही देख ले, कल भाई के साथ कहीं शॉपिंग के गई हुई थी, वह खड़े होकर ये बोलना कि कल तो मेरा रोज़ा था, आज मेरा रोज़ा नहीं है। रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है, ये 1 महीना रोज़ा का हम पर फ़र्ज़ है। जैसे अल्लाह ताला ने नमाज हम पर 5 वक्त का फ़र्ज़ किया है, रोज़ा भी हम पर फ़र्ज़ है। तो तुम दुनिया भर में खड़ी होकर ये बातें क्यों बता रही हो कि रोज़ा नहीं रखा था मैंने? अगर नहीं रखा था तुमने, तुम जानो, अल्लाह जाने, दुनिया को ये बात बताने का क्या मतलब है? अच्छा, जब इसको क्वेश्चन किया लोगों ने कि कौसर की और साजिद की शादी हुई या नहीं हुई है, तो इसने अपनी अदाकारी करती हुई चेहरे में हाथ रखा और कहा कि हाँ यार, इनकी शादी हुई है, लेकिन मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। मतलब ये इतनी तेज़ लड़की है, ये खुद कंट्रोवर्सी को क्रिएट करती है, ये हिंट दे देती है कि हाँ कुछ है, लेकिन मुझे उसके बीच में नहीं पड़ना है। ऊपर से इसने क्या कहा कि अरशद की जो वाइफ है उनका नाम है किश्वर। ये लोग मतलब प्लान तो कर लेते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट सही तरह से एक दूसरे को पास ऑन नहीं करते या बातें सही से समझाते नहीं हैं। अब इशरत है या किश्वर है, पहले वो तो डिसाइड कर लो। पूरा ख़ानदान मिलके एक दिन बैठो, बैठ के प्लान करो कि ये नाम हमने लेना है। हीरा को इतना पता है कि अरशद अंकल जो है कौसर आंटी से एज में भी छोटे हैं, लेकिन कौसर आंटी की वो छोटी बहन जिसके बारे में सारा डिटेल्स हीरा को पता है, उसका नाम नहीं पता कि वो, उसका नाम इशरत है या किश्वर है। हीरा के ख्याल से उसका नाम किश्वर है, लेकिन हमने किसी के मुंह से और भी झूठी एक है, उनके मुंह से सुना था इशरत नाम है। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इस वजह से ये भूल जाते कि हमने क्या बोला था और हमने क्या बोलना है। जब इंसान सच बोलता है ना, वो या 10 दिन बाद पूछो वही बात वो करेगा, लेकिन जब इंसान झूठ बोलेगा तो वो जाहिर है भूल जाना है उसने कि मैंने कल क्या बोला था और आज मुझे क्या बोलना है। जितना ये ख़ानदान वाले इस झूठ कंटेंट को, एक झूठ ड्रामे को, एक फेक ड्रामे को सच बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साजिद और कौसर का रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है, उतना ये खुद सबूत देकर जाते हैं कि ये कितने बड़े झूठे लोग हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी, चलो मानती हूँ हीरा, तुम्हारे पूरे ख़ानदान में तुम एक पढ़ी लिखी हो, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड पास किया तुमने या 11th स्टैंडर्ड पास किया, लेकिन चलो तुम्हारे ख़ानदान में औरतों में तुम पढ़ी लिखी हो, इंग्लिश तुम अच्छा बोल लेती हो, एक्सेंट तुम्हारा अच्छा है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर दो। मैं तो कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं चाहती हूँ। तुम करती हो, तुम अपनी हर वीडियो में कंट्रोवर्सी ही क्रिएट करने की कोशिश करती हो। ऐसा लगता है ना कि तुम अटेंशन सीकर हो, तुम अटेंशन लेने की कोशिश करती हो, तुम दिखाती हो मैं बहुत ही सिंपल हूँ, बहुत ही हम्बल हूँ, बहुत ही काम टाइप की हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फजूल के मतलब भाई से बात करते हुए बिना किसी मतलब का हा हा ही करना जो शुरू कर देती हो, तुम्हें ऐसा लगता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एक्चुअली तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि ये तारा हो गई, नैना हो गई, हीरा हो गई, ये एक ही टाइप के हैं। मतलब इनकी बात करने का स्टाइल, मुंह को घुमा घुमा कर, आंखें ऐसे ऐसे करके, आंखों को मटकाना, आप लोग नोटिस करना कि अगर गौर से आप देखोगे ना, नैना को, तारा को, हीरा को, ये लोग सेम तरीके से बात करते हैं। बहुत चीज़ें इनके अंदर कॉमन है, एक चीज़ ज़्यादा ख़ास कॉमन है, शर्म कम है इनके अंदर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। एक्चुअली कल का रिकॉर्डिंग है, कल 21 की रात थी तो मैंने अपलोड नहीं किया। रात को कोशिश करूँगी और एक रिएक्शन वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।